तो ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है तेनाली रमन। और वहां पर एक राजा दिखाई दिया है पीछे, नाम है राजा कृष्णदेव राय। मतलब आज हमें राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रमन इनकी देखनी। जो राजा का पोशाक परिधान किए हुए है वो राजा कृष्णदेव राय है, बराबर। तो देखो, आज का हमारा पाठ क्रमांक है 14, बिल्ली दूध नहीं पीती। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे, मतलब बहुत होशियार लोग उनके दरबार में थे। दरबार मतलब आपको पता है, कोर्ट में। उनके कोर्ट में बहुत सारे होशियार होशियार व्यक्ति थे। उनमें से तेनालीरामन ये भी थे। तेनालीरामन अपने हास्य और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, जिसके आगे सुरमा लोग भी टिक नहीं पाते थे। मतलब ये जो तेनालीरामन थे, ये तेनालीरामन अपने हास्य के लिए, मतलब हमेशा वो कॉमेडी करते रहते थे, लोगों को हंसाते थे। और हाजिर जवाबी के लिए वो जाने जाते थे। हाजिर जवाबी मतलब मैंने आपको बताया था, तुरंत आंसर, तुरंत उत्तर देने की जो कला रहती है उससे कहते हैं हाजिर जवाब। जैसे सिचुएशन रहेगा वो सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं और तुरंत जवाब दे देते हैं। एक बार क्या होता है देखो, कृष्णदेवराय के राज्य में, विजयनगर का राज्य है बेटा उनका, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन आप याद रखो, उनके राज्य का नाम क्या है, विजयनगर। तो उनके राज्य में बहुत चूहों की संख्या बढ़ गई थी, बहुत चूहे बढ़ गए थे। क्या करे चूहों को कैसे पकड़े, सब लोग उपाय करके थक गए थे। फिर सारे लोग राजा के पास आए, राजा कृष्णदेव राय के पास आए, और उन्होंने कहा कि महाराज, चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी तरह हमें इन चूहों से छुटकारा दिलाइए। राजा ने बहुत सोच विचार किया, मतलब बहुत विचार किया कि क्या किया जाए, चूहों से छुटकारा कैसे पाया जाए। फिर राजा ने सोचा, मतलब राजा ने एक निर्णय लिया कि हर घर में हम क्या देंगे, बिल्ली देंगे, और बिल्ली को पीने के लिए दूध देंगे। मतलब हर घर में एक एक बिल्ली फ्री में मिलेगी, और उस बिल्ली के लिए दूध भी मिलेगा, ताकि वो बिल्ली क्या कर सके, चूहों को खा सके। पता है ना आपको, बिल्ली तो चूहों को खा डालती है, वैसे ही हर घर में बिल्ली देने का उन्होंने निर्णय लिया। तेनालीराम को यह बात अच्छी नहीं लगी। उस समय वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं। जैसे कि सारे लोगों को बिल्लियां मिली, तेनालीरामन को भी एक बिल्ली मिली। तेनालीराम ने उस बिल्ली को घर पे लाया और गरम गरम दूध उसके सामने रखा। गरम गरम मतलब पता है ना, हमारी मम्मी कैसे हमें दूध देती है, बराबर वैसे ही गरम गरम दूध उसके सामने रखा। गरम गरम दूध जैसे ही बिल्ली पीने को गई, उसका मुंह जल गया। अब बिल्ली दूध को देखकर डर डर जाती थी। मतलब जब जब तेनालीरामन तेनालीरामन उन्हें दूध देते थे, वो एकदम गर्म करके देते थे, ताकि बिल्ली को चटका लग सके। तो बिल्ली अभी बहुत डरने लगी। बिल्ली भी अभी समझ में आ गई, बिल्ली को भी समझ में आ गया, क्या ये आदमी है बाबा, ये आदमी हमें जब दूध देता है तो दूध बहुत गर्म रहता है, इससे अच्छा दूध ही पीना नहीं है। मतलब जैसे ही दूध को वो देखती थी, वो डर जाती थी। अरे बाप रे, दूध नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना है, बहुत गर्म रहता है, मेरा मुंह ही जल जाता है। हाँ, ऐसे कोई मतलब दूध को पीती ही नहीं थी। दूध पी नहीं रही है, इसलिए वो जो बिल्ली है वो सूख कर काटा हो गई। सूख कर काटा हो गई मतलब बेटा, वो बहुत ही पतली हो गई, तबीयत उसकी खराब हो गई, बहुत पतली हो गई। एक दिन राजा ने कहा कि मैं सारी बिल्लियों को देखना चाहता हूँ। लोग, सारे लोग अपने बिल्लियों को लेकर दरबार में आए। राजा ने देखा, हाँ सबकी बिल्ली अच्छी थी, लेकिन कृष्णदेव राय की बिल्ली
बहुत ही कमजोर थे। राजा ने पूछा, क्यों तेनालीराम, आपकी बिल्ली इतनी कमजोर क्यों है, इतनी पतली क्यों है? तो तेनालीराम कहते हैं, महाराज, मेरी बिल्ली दूध ही नहीं पीती। आई, दूध नहीं पीती। राजा को कुछ तो गड़बड़ लगी। राजा को लगा, अरे ऐसे कैसे बिल्ली दूध नहीं पीती? राजा को लगा, ये देखो देखो, उन्होंने बिल्ली के आगे दूध रखने को कहा। बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। देखो, राजा ने कहा, एक काम करो, बिल्ली के सामने दूध रखो, मैं भी देखता हूँ कैसे बिल्ली दूध नहीं पीती। जैसे ही बिल्ली के सामने दूध रखा, बिल्ली दूध को देखकर भागने लगी। डर गई ना वो, कि अरे बाप रे, ये भी दूध गर्म रहेगा, मुझे चटका लगेगा। डर गई और दूध को देखकर वो भाग गई। राजा ने बिल्ली को उठाकर देखा तो उन्हें समझते देर न लगी कि बिल्ली का मुंह जला हुआ था। जब राजा ने उस बिल्ली को पकड़ा और देखा तो राजा तुरंत ही समझ गए कि बिल्ली का मुंह जला हुआ है। तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जो दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए, वो हम बिल्लियों को पिला रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? बराबर, ये कहाँ का न्याय है? सारा का सारा दूध आप बिल्ली को दे रहे हो, जो दूध हमारे बच्चों को चाहिए था। फिर राजा को अपने गलती का एहसास हुआ, उन्हें अपनी गलती पता चली। अरे हाँ, सच में मैंने थोड़ा सा गलत काम किया। और उन्होंने तेनालीराम को धन्यवाद किया। मतलब उन्होंने कहा कि थैंक यू, आपने मेरी आंखें खोल दी।